बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे आ गए थे हम उसके ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये आ गया हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। दो ही है इसमें, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। पहला इसमें कहता है वो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन में क्लीवेज कहता है वो। क्लीवेज कौन सा? CO बॉन्ड के बीच में क्लीवेज होगा, अगर CO बॉन्ड के बीच में अगर क्लीवेज होगा तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। ठीक है, जैसे मैंने कहा ROR हो गया। ROR का मतलब जैसे मैंने लिख दिया CH3OCH3। अब अगर मैंने यहाँ पे HCl लाया तो क्या होगा? देखो ये यहाँ से टूट जाता है, यहाँ टूटेगा तो आपको पता है ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर पावरफुल, और कार्बन में आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन का होता है प्लस चार्ज, Cl का होता है माइनस चार्ज। ठीक है, तो होगा क्या? जो माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, जो प्लस वाला माइनस के पास जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या बन जाता है? ये बन जाता है एक एल्कोहल बन जाता है CH3OH, और दूसरा बन जाता है CH3Cl। तो कहता है कि दो कंपाउंड मिलते हैं हमें, एक बनता है एल्काइल हैलाइड और एक बनता है एल्कोहल। तो इस तरीके से हमें दो कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, एक है आपका एल्काइल हैलाइड और दूसरा इसमें आता है एल्कोहल। ये समझ में आ गई रिएक्शन? यस सर। ओके, अब देखो कहता है कि अगर सपोज करो जो हमारे पास एल्कोहल बना था, अगर फिर हमने उसमें HCl फिर मिला दिया, फिर हमने उसमें क्या मिला दिया? HCl मिला दिया, तो फिर क्या होगा? देखो फिर क्या होगा? अब ऑक्सीजन के पास तो नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के पास प्लस होगा, और यहाँ तो हाइड्रोजन के पास प्लस होता है, Cl के पास माइनस होता है। तो माइनस कहाँ जाएगा? प्लस के पास, प्लस कहाँ जाएगा? माइनस के पास। तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होके H2O बना लेते हैं, H2O मिलके बाहर हो जाएगा, और ये Cl किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? Cl के साथ, तो बन जाएगा CH3Cl। ठीक है, तो ये है पहली रिएक्शन। ये कब होगा? जब HCl एक्सेस में आ गया, एक्सेस में HCl ज्यादा हो गया तब ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, और श्वेता आ गया आपको ये समझ में? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो इसे दोबारा रिपीट कर देता हूं। जैसे हमने लिया C2H5O और यहाँ लिख दिया CH3, ठीक है, और इसमें मैंने मिला दिया HCl यानी HX, तो ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा। इसमें दो ऑप्शन है। ठीक है, पहले मैं दोनों सेम वाले ले लेता हूँ, C2H5O C2H5, अब दोनों सेम वाले हो गए, तो कहीं से भी आप तोड़ सकते हो इससे। अब इस कार्बन के पास प्लस चार्ज, इसके पास माइनस चार्ज, आपने HCl से रिएक्शन करा दी, हाइड्रोजन के पास प्लस, Cl के पास माइनस। आपको पता है कि माइनस वाला हर हमेशा प्लस के पास जाएगा, प्लस वाला हर हमेशा माइनस के पास जाएगा। तो ये पहली रिएक्शन में क्या बन जाता है? C2H5OH यानी बन जाएगा एल्कोहल, और ये इसके साथ कनेक्ट होता है तो ये बन जाता है C2H5Cl। तो ये पहला स्टेप की रिएक्शन हो गई। ठीक है, अगर वो कहता है कि HCl हमने ज्यादा अमाउंट में डाल दिया, एक्सेस में डाल दिया, अगर कंडीशन क्या हो गई कि HCl हमने क्या डाल दिया? एक्सेस में डाल दिया, HCl ज्यादा अमाउंट में हो गया तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर HCl ज्यादा अमाउंट में हो गया तो फिर क्या होगा? जो C2H5OH था उसमें फिर क्या हो जाएगा? HCl मिक्स हो जाएगा। ठीक है, C2H5Cl में क्या होगा? HCl मिक्स हो जाएगा। अब आपको पता है इस H में प्लस चार्ज, Cl में नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, और ये C क्या होगा? प्लस चार्ज। फिर क्या होगा? प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, माइनस वाला जाएगा प्लस के पास। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा? C2H5Cl, और H और OH मिलके क्या बना देंगे? वाटर। तो ये बन जाएगा H2O यानी वाटर बन जाएगा, और ये बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। समझ में आया आपको? तो ये यही रिएक्शन बता रहा है कि अगर हमने ज्यादा अमाउंट में डाला HCl को तो फिर दोनों एल्काइल हैलाइड मिलेंगे हमें, फिर अल्कोहल नहीं मिलेगा। ठीक है, और वाटर मिलेगा हमें साथ में पीने के लिए। ठीक है, बिस्लेरी वाला। समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। ओके,
अब देखो, अब आपका असली टेस्ट होगा क्योंकि ये रिएक्शन अभी खत्म हो जाएगी लगभग। अब हम करेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर, वहां से आपको पता चलेगा कि हमें कितना समझ में आ रहा है या कितना नहीं आ रहा। सेकंड देखो, जैसे ये बन गया फिनॉल, फिनॉल नहीं एरोमेटिक। अब इसमें O लग गया, यहाँ CH3 लग गया। अब बताओ किस बॉन्ड को तोड़ना आसान है? ये वाला बॉन्ड है A और ये वाला बॉन्ड है B। अब बताओ A और B में से किस बॉन्ड को तोड़ना आसान है? टिक लगा दो इसमें। ओके निधि, इसके अलावा सर अच्छा श्वेता और अंकित, किस बॉन्ड को तोड़ना आसान है? हाँ वेरी गुड, सबने सही आंसर दे दिया है। ठीक है, इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे यहां से, तो क्या होगा? अब देखो फिर मैंने HCl मिला दिया। अब देखो इसके पास तो ऑक्सीजन तो ज्यादा पावरफुल होगा तो नेगेटिव होगा, इसके पास क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पे देखो इसमें Cl कहाँ जाएगा? Cl माइनस का, हाइड्रोजन प्लस का, तो प्लस माइनस कहाँ जाएगा? प्लस के पास, प्लस कहाँ जाएगा? माइनस के पास। तो ये फिर क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास फिनॉल। तो बन गया फिनॉल यानी OH। और यहाँ क्या बन गया? CH3Cl। तो ये एल्काइल हैलाइड बन गया और फिनॉल भी बन गया। तो कह रहा है अगर एरोमेटिक होगा तो ये हर हमेशा यहीं से टूटेगा, यहां से कभी नहीं टूट सकता। ठीक है, ये आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड वन देखो, इसके बाद वो कहता है कि अगर सपोज करो हमने अलग अलग ग्रुप लगा दिए, ये CH3O और यहाँ पे लिख दिया CH2Cl3। अब क्या होगा? अब कहां से टूटेगा? अब सवाल ये होता है कि बताओ A यहां से टूटेगा या ये यहां से टूटेगा? अब बोलो ये कहां से टूटेगा? ओके अंकित, निधि और श्वेता, ये क्वेश्चन आएगा। वेरी गुड, ये क्वेश्चन आएगा लगभग आपके पास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आगे इसका लॉजिक आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यहीं से टूटेगा। रीजन क्या है? देखो रीजन सबसे मेन है इसमें। रीजन क्या होता है? हर एक चीज पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी बेस्ड होती है, स्टेबिलिटी। ठीक है, अब दो ऑप्शन है हमारे पास। देखो वी हैव टू ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है कि CH3O CH2CH3। पहला ऑप्शन क्या है कि यहां से टूटेगा। अगर यहां से टूटता है सपोज करो, तो इसमें तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, इसमें प्लस रहेगा। दूसरा अगर यहां से टूटेगा तो इसमें तो नेगेटिव रहेगा, इसमें प्लस रहेगा। अब सवाल यह है कि इन दोनों प्लस में से ज्यादा स्टेबल कौन सा प्लस है? जो ज्यादा स्टेबल है वहीं से टूटेगा। ठीक है, ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला देखो, ये ज्यादा स्टेबल है। ये वाला प्लस क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल है। इसीलिए तुमने जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही आंसर दिया। अब यहां से टूटेगा। अब मैंने कहा प्लस HCl। अब बताओ कंपाउंड क्या बनेगा? ये H किसके साथ कनेक्ट होगा और Cl किसके साथ कनेक्ट होगा? तो ये Cl किसके साथ कनेक्ट होगा? इसके साथ। और H किसके साथ जाएगा? इसके साथ। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? देखो CH3OH और दूसरा बन जाएगा CH3CH2Cl। देख रहे हो आप? यही क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है। वो क्वेश्चन देता है कंप्लीट द रिएक्शन। आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. आया ना? तो पूरा का पूरा क्वेश्चन यही है कि वो बोलेगा आपसे कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन में क्या होगा? आपको ये बताना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा। अब देखो इसी के बेस पे जो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसी के बेस पे इसने कंप्लीट द रिएक्शन पूछा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारा पॉइंट, और सारा किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी पे। ठीक है, अब देखो इसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, यहां भी इसने पूछा हुआ है क्वेश्चन, और आपको फिर आंसर देना है। ये देखो ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर सोच समझ के देना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको मैं बढ़ा देता हूं। अब देखो ऐसे देता है आपको क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या होता है? कंफ्यूजन हो जाता है। देखो ईथर दिख गया आपको। अब ईथर में देखो, ये तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का प्लस, Br में माइनस। अब सवाल ये है कि ये यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा। बस जिसको ये समझ में आ गया उसने आंसर कर दिया। आंसर कुछ भी नहीं है, बस
पता लगाना है कि ये कहां से टूटेगा, बताओ। यहां से टूटेगा ए, यहां से टूटेगा बी, कहां से टूटना चाहिए? ऑक्सीजन तो नेगेटिव होगा, लेकिन ये प्लस है और ये भी प्लस है। अब ये बताओ कि ए को प्रिफर करोगे आप या बी को प्रिफर करोगे? जो ज्यादा स्टेबल होगा वही होगा। ओके अंकित, निधि और श्वेता, टिक लगा दो, कहां से टूटना चाहिए? तो आप दोनों ने इस बार गलत आंसर दे दिया। ठीक है, आपको मिलते हैं 0 रुपए। ठीक, हार गए आप करोड़पति में, बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर ये प्लस आता, ये प्लस आता, ध्यान रखना इसमें लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये वाला जो प्लस होता है इसमें यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसीलिए स्टेबल ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, तो यहाँ से नहीं टूटेगा ये। ठीक है, ये कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। यहाँ से टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस। अब आपको, अब तो सिंपल है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास जाएगा, ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3OH, और दूसरा क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2, और ये Br। देख रहे हो आप, ऐसे कंपाउंड आते हैं कि बताओ कंप्लीट द रिएक्शन, या बोलेगा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है आपको, बोर्ड लेवल में क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, और ऐसे ही देता है जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि लोग बोलेंगे कहां से टूटना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया, जो सिंगल वाला होगा वो कम स्टेबल होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पे लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन पे। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक, बताओ Yes, sir. आया समझ में कि नहीं आया? नो सर, रिपीट कर दो, मेरा नेट स्लो चल रहा है, पता नहीं आवाज नहीं आ रही थी। हाँ आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। चलो देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी का पता चलता है हमारे पास। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन पे। जैसे ये रेफरेंस कार्बन है, तो इसके बाद वाला जो कार्बन होता है उसमें जितने हाइड्रोजन है, इसमें देखो 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर आप इसे तोड़ोगे तो इस सी में H आ जाएगा, सी में प्लस आ जाएगा, लेकिन इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसीलिए ये वाला स्टेबल ज्यादा होता है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बनेगा नहीं। अभी मैंने आपको कल भी बताया था, स्टेबिलिटी वाला जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वही बनता है, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी वो बनता नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही फंडा है, बस ध्यान रखना। पूरा कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किस पे चलता है, स्टेबिलिटी पे चलता है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बस वही बनेगा। ठीक है, तो ये यहां से टूटेगा। अब यहां से टूटेगा तो इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज। आपको पता है ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, तो ये माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस के पास। ये प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास। कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3OH, एल्कोहल बन गया इसका। और दूसरा क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2Br। तो 2 कंपाउंड बन गए। ठीक है, तो ये 2 कंपाउंड जो बन गए आपके। सर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा? हाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, बिल्कुल। सर एक बार बता दो ढंग से। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन? यस सर। ठीक है, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में तुमने या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में पढ़ी नहीं ना? नो सर। हाँ तभी। देखो बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे मैं आपको सारे बेसिक्स भी बता दूंगा, क्योंकि अब हम लगभग लास्ट में आ रहे हैं, तो फिर हम जो बेसिक पॉइंट है उसको फोकस करेंगे। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि जिसमें सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है, और ये हमें जनरली क्या बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है। स्टेबिलिटी बताता है जिसमें CH3 ग्रुप होगा, कार्बन वाला ग्रुप, जैसे ये। अब इसमें क्या होता है, देखो कि जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, अल्फा हाइड्रोजन जितना
अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जितनी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि अल्फा हाइड्रोजन कौन से है? ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, जैसे C+ है तो ये रेफरेंस हो गया। अब इस कार्बन से जितने भी कार्बन अटैच है उसे कहेंगे अल्फा कार्बन, और इस पे जितने भी हाइड्रोजन लगे, जो पहला हाइड्रोजन लगा है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो ये अल्फा, अब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए अलग से बताता हूं आपको मैं, पहले इसका एग्जांपल लेके, ताकि आप ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा C+ है और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3 और ये लग दिया H और H। हाइपर कॉन्जुगेशन के नीट में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए, CH3 और ये लिख दिया मैंने CH3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस चार्ज और ये H है। तीसरे में मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ प्लस चार्ज। ठीक है, और चौथा मैंने लिख दिया प्लस CH3। अब बताओ कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इस वाले में, पहले वाले में, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? सर 5। 5। ओके, और कोई आंसर? यस सर 5। 5। अंकित? देखो इसका आंसर हो जाएगा, ये वाले को गिनना नहीं है, जो मेन जो रेफरेंस है उसे मत करो काउंट, उसके सामने जो कार्बन लगा है बस यही, इसी को काउंट करना है। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अब सेकंड वाले में बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन? सर 6। 6। निधि? 7। ओके, तो इसका हो जाएगा 6, ये 3 और ये 3, ये वाला काउंट नहीं होगा। ठीक है, जो इससे रेफरेंस से लगा हुआ उसे काउंट नहीं करेंगे कभी भी। ठीक, तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब तीसरे वाले में बताओ इसमें कितना होगा? सर 9। सर 9। 9। ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और चौथे वाले में बताओ कितना होगा? सर 3। सर 3। 3। इसमें होगा 0। अभी हमने ये मना भी तो किया था, ये नहीं किया था ना काउंट, यस नहीं किया सर। था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है, रेफरेंस कार्बन से। आया समझ में? तो अब बताओ Yes, इनमें से sir. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 1 2 3 4 में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर 3। हाँ, वेरी गुड। 3 इज, फिर उसके बाद 3 के बाद सर 2। 2। हाँ, वेरी गुड। 2 के बाद 1, वेरी गुड। और फिर 4, वेरी गुड। देखा, तो ये सबसे चीज क्या, आपको सबसे पहले स्टेबिलिटी को सीखना पड़ेगा। अब स्टेबिलिटी के बाद क्या है, जो बेंजीन रिंग होता है उसको तोड़ना मुश्किल होता है, ध्यान रखना, बेंजीन रिंग को तोड़ना मुश्किल। तो आप पहचान लोगे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, कार्बन कार्बन में। यस सर। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसमें प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर पे। अब बताओ, अब सेकंड वाले का बताओ, सेकंड वाले में कहां से टूटेगा, सेकंड वाले में कहां से टूटेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, देखो ये जो बेंजीन रिंग लगी है, तो ये देखो ये बेंजीन रिंग है, इसके सामने लगा है O और यहां लग गया C2H5। अब दो ऑप्शन है, एक यहां से तोड़ोगे तो ये प्लस चार्ज आएगा, एक यहां से तोड़ोगे तो ये प्लस चार्ज आएगा। बताओ कौन कहां से प्रिफर करेंगे तोड़ना? अंकित? ओके। निधि? श्वेता? ओके, वेरी गुड, ऑल आर राइट। ठीक है, यहां से टूटेगा। अब देखो ये HBr है, HBr में आपको पता है H में प्लस, Br में माइनस। तो अब बताओ Br कहां जाएगा, Br किसके पास जाएगा, C2H5 के पास। तो क्या बन जाएगा, C2H5Br। ठीक है, Br। और H किसके पास जाएगा, O। O के पास। तो क्या बन जाएगा इसका, फिनॉल।
क्या बन जाएगा? फिनोल। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. आ गया ना? वेरी गुड। Yes, sir. आप देखो फिर उसने आपको और कंफ्यूज कर देगा। ये देखो थर्ड, ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये कार्बन से देखो। अब इसमें भी 2 ऑप्शन है। देखो ये हो गया CH3 का होल थ्राइस C और यहाँ O और ये C2H5। अब बताओ इन दोनों में से कहां से टूटेगा, यहां से या यहां से, A या B? निधि, ओके। और इसके अलावा अंकित और श्वेता। तो अंकित सॉरी निधि और श्वेता इज राइट। ठीक है, देखो इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, C यहाँ पे आएगा और ये CH3 का होल थ्राइस का मतलब इससे CH3 अटैच है, जैसे हमने अभी बनाया देखो टर्सरी वाला, टर्सरी अटैच है। तो अगर ये प्लस होगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। और इसमें तो केवल क्या एक ही C पे लगा हुआ है, CH2 का मतलब CH2 CH3, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए कौन सा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड Yes. टूटेगा, है ना? वेरी गुड, ये वाला टूटेगा। ठीक है, ये नहीं टूटेगा। आया समझ में? अब तो आसान हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा, इसमें H में प्लस और I में माइनस। अब ये माइनस किसके पास जाएगा, O के पास, प्लस वाला किसके पास जाएगा, C के पास। तो ये बन जाएगा CH3 का होल थ्राइस CH और दूसरा क्या बन जाएगा, सॉरी CI, माइनस वाला जाएगा प्लस के पास, उल्टा कर दिया ना मैंने, है ना? ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस वाला जाएगा C के पास और प्लस वाला जाएगा O के पास। तो ये बन जाएगा CH3 का होल थ्राइस CI और दूसरा बन जाएगा C2H5OH। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन Yes, है, sir. बोर्ड में पूछ लेता है क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ उसने कि बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन, फिर प्रोडक्ट दे देगा। आपको कंफ्यूज होंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं चलेगा करना कैसे, इसको कहां से टूटना चाहिए। एरोमेटिक कभी नहीं टूटता, ध्यान रखता, ये कभी नहीं टूटेगा, यही वाला टूटेगा हर हमेशा। एरोमेटिक के केस में तो फिक्स है, जहां पे दोनों CC है वहां पे दिक्कत आएगी बस। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बता दिया हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। ठीक, समझ में आया? Yes, sir. ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता हो, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब बस 1-2 रिएक्शन और है और ये चैप्टर खत्म है फिर, और फिर हम चलेंगे आज क्वेश्चन आंसर पे। बस एक स्टेप और है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो वो कह रहा है जो रिएक्टिविटी होती है उसमें क्या होगा, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो अगर मैंने HI से रिएक्शन किया तो जल्दी हो जाएगी, फिर HBr से, HCl से, क्योंकि ये क्या है, बड़ा साइज है तो जल्दी टूट जाएगा। जो रिएक्टिविटी होगी वो HI की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर Br की, फिर Cl की सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा साइज है जल्दी टूट जाएगा तो रिएक्टिव जल्दी हो जाएगा। ये छोटा साइज है, ये सबसे छोटा है तो जल्दी नहीं टूटेगा। तो इसीलिए अगर आपको ये दिया होगा तो आपको ध्यान रखना है HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा और HCl की सबसे कम। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। बस एक स्टेप रिएक्शन की है और एक है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, पर ये थोड़ा सा ब्रॉड है। ठीक, अब इसमें देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपने ईथर के साथ क्या किया, HI की रिएक्शन करवा दी। अभी मैंने कहा था आपको HI की रिएक्शन कराने पे होगा क्या, मैकेनिज्म बता रहा है ये तो आपको। अच्छा है, तो मैकेनिज्म मैंने आपको बता ही दिया था पहले। ठीक है, इसकी ये तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैकेनिज्म तो आपके पास आएगा नहीं, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ये देखो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी वही वाला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी ने भी दिया है। देखो ये देखो HI है, H के पास प्लस, I के पास माइनस। अब वो कह रहा है बताओ कहां से टूटेगा, तो आपने अभी क्या आंसर दिया था, देखो ये था C वाला, ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस है, Cl माइनस है। उसने बोला I कहाँ जाना चाहिए, इस C के पास जाना चाहिए क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये बन गया देखो CH3 CH3 CH3I बना, और ये OH है, OH में माइनस होगा तो उसके पास कौन जाएगा, प्लस वाला, तो ये बन गया प्लस। आया समझ में?
Yes, sir. हाँ, तो इस सारा का सारा खेल किसका है? स्टेबिलिटी का है। बस अगर आपने स्टेबिलिटी समझ ली तो फिर आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, बुक से भी करेक्ट कर सकते हो आप। कई बार बुक में भी गलत होता है तो आप एकदम से बता दोगे तो गलत है, ये वाला आंसर होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा हर हमेशा वही प्रोडक्ट बनता है, बस वीक वाला कभी नहीं बनता। आप कह रहा हो कि आप बताओ जरा, तुम लोग बहुत शेर बन गए, अब बताओ इसका आंसर। 1 मिनट, हाँ ठीक है। अब पूछ रहा हूँ कि अब बताओ जरा आंसर को। ठीक, तो अब मैं पूछता हूँ आपसे आंसर को। ये लो, अब बताओ कहां से टूटेगा। पहला वाला देखो, फर्स्ट वाला, अब बताओ ये कहां से टूटना चाहिए। वो कह रहा है जब मैंने से HIC रिएक्शन करनी है तो एक यहां से टूटना है, एक यहां से टूटना है, तो ये कहां से टूटेगा? अंकित बताओ ये कहां से टूटना चाहिए। मैं ABB नाम लिख रहा हूं, चन्निधि ने तो बता दिया है, इसके अलावा अंकित, ओके, और श्वेता। कहां से टूटना चाहिए? ठीक है, अब चेक करते, देखो स्टेबिलिटी को चेक करते। आपने आंसर दे दिया, अब मैंने पहले यहां से तोड़ा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा देखो, CH3 CH2 CH, और यहाँ लिख दिया आपने CH3, और यहाँ पे लिख दिया CH2 प्लस। अब बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? बता Sir, सकते 8. हैं? Sir, 8. सर 8, 3। 3, ओके, और इसके अलावा कोई आंसर? Sir, 8. हाँ अंकित बताओ। 10 सर। नहीं, सबने आंसर गलत बता दिया। देखो ये जो रेफरेंस कार्बन है इसके सामने वाला अल्फा होता है, फिर बीटा होता है, फिर गामा होता है, फिर डेल्टा होता है। ठीक है, तो ये भी इसके सामने तो बीटा, केवल एक ही अल्फा कार्बन है, और इसमें कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है, तो इसमें केवल क्या है? 1 अल्फा हाइड्रोजन है। यही तो दे रहा है आपको, देखो ऐसे ही कंफ्यूज कर देता है वो, बस सब लोग चकरा जाते हैं। और दूसरे में देखो, दूसरे में क्या है? CH2 प्लस वाला है और CH3। अब बताओ इसमें कितने अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन? Sir, 3. 3, और इसके अलावा श्वेता, अंकित? सर 3। 3 है। तो बस अब बताओ अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ वेरी गुड, आया समझ में। देखो ये कंफ्यूज कर दिया उसने, इसीलिए वो क्वेश्चन को देता है ये वाला। उसको पता है कि सब लोग गलत करके आएंगे इसको, और इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये आसान नहीं है, हर एक इसे नहीं कर सकता। बस वो क्वेश्चन बदल देगा, देगा यही, लेकिन क्वेश्चन क्या करेगा? बदल देगा। तो अब समझ में आया आपको क्या हुआ? यहां से टूटेगा, इसमें कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और इसमें कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। अब HI है तो इसके पास जाएगा H, इसके पास जाएगा I। समझ में आया? तो ये क्या बन जाएगा? CH3CH2I, और ये क्या बन जाएगा? ये पूरा ग्रुप के साथ OH बन जाएगा। अच्छा. ठीक है, अब देखो चेक करते इसका आंसर को, आंसर चेक करते। ये देखो आंसर दिख रहा है आपको, देख लो OH किसके Yes, साथ चला गया? sir. बड़े के साथ, और छोटे के साथ I आ गया। आया? Yes, sir. हाँ, तो यही है, बस इसी चीज को ध्यान रखना है। अगर आपने चीज मिस कर दी तो आंसर गलत। अब बताओ सेकंड वाले में, सेकंड वाला दिख रहा है सबको? ये वाला सेकंड, सेकंड में भी 2 अपॉर्चुनिटी दिख रही Yes, sir. है, एक यहां से टूटेगा, एक यहां से टूटेगा। अब बताओ कहां से प्रीफर करोगे आप, किस साइड से तोड़ना चाहोगे इसे? अबे टिक ही नहीं आ रहा है अभी, क्या हो गया? ओके, ए अंकित और निधि, और इसके अलावा श्वेता। ओके, इसमें निधि ने बाजी मार दी अब की बार, वाह निधि, कमाल कर दिया आपने। अब देखो इसमें प्लस लगा दो चार्ज,
और इसमें प्लस लगा दो चार्ज। अब बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, पहले इसमें चेक करो। इसे तोड़ेंगे, हमने तोड़ दिया तो ऑक्सीजन तो नेगेटिव होगा, अब ये प्लस होगा। अब इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तुम्हें देखो सिंपल ट्रिक बता दी मैंने। 7 7 तो टोटल नहीं हो सर सकता। मुझे नहीं दिख रहा स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन दिख नहीं रही है, आपका नेट नहीं चल रहा होगा ना इस समय। औरों को दिख रहा है किसी को? निधि बताओ कहाँ से टूटेगा, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 5। कौन सी कैलकुलेशन कर रही है? CH3 CH2। इसमें बताना है पहले, इसमें बताओ। इसमें अंकित तुम बताओ कितना है? अच्छा इसमें, हाँ इसमें तो सही बता रही थी। इसमें बताओ पहले, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? तुम लोगों सर ने 2। हाँ 2 है। देखो ये है रेफरेंस वाला, इस रेफरेंस के सामने ये कार्बन अल्फा है, इसमें मत गिनना, ये बीटा होता है, फिर गामा। ठीक है, तो ये बढ़ते चले जाएंगे, तो ये अल्फा है। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2, तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, ये बिल्कुल सही बता दिया निधि ने। श्वेता दिख रही है आपको स्क्रीन? ये सर अब दिख रहा है। अब बताओ इसमें बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये C दिख रहा है बीच वाला, इसमें प्लस मान लो, और यहाँ CH3, ये भी CH3, और यहाँ CH2 CH3। अब बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर 9। 9। ओके, और निधि? सर 3। 3। और अंकित? आवाज नहीं जा रही है सर, आवाज नहीं आ रही है? आवाज मेरी नहीं जा रही है। हाँ ऐसे लिख के बता दो, लिख के कितना है इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने? हाउ सर मैनी? अल्फा बताना है। हाँ अल्फा हाइड्रोजन, हाँ वेरी गुड, 8 इज द राइट आंसर। अल्फा हाइड्रोजन की तो बात कर रहा हूं मैं। इसमें देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। जो भी इससे कनेक्ट होगा, ध्यान रखना, जो भी किससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा जो कार्बन, वो अल्फा कार्बन है। जो इससे डायरेक्टली कनेक्ट है वो अल्फा कार्बन है, ये ध्यान रखना। तो 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए 6, 2 इसके हो गए 8। तो 8 इज द राइट आंसर। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? ये वाला। ठीक है, ज्यादा स्टेबल हो गया ये, तो ये यहां से टूटेगा, इसमें माइनस इसमें प्लस। आया समझ में? अब HI आएगा, HI का मतलब प्लस माइनस, तो ये कहां जाएगा? सर मैं अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। हाँ अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हैं बस, बाकी नहीं देखेंगे। केवल हमें क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि आपने सारे के सारे हाइड्रोजन प्लस करके इकट्ठा कर दिया, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब। ठीक, ऐसा नहीं करना है। कौन से करने हैं? यस सर। अब आपका बर्थडे होगा और अल्फा आपने, हाइड्रोजन। हाँ आपका बर्थडे हुआ तो आप ये थोड़ी कि पूरे मोहल्ले को बुला दोगे, या जो आपके जानने वाले हैं दोस्त हैं उसी को तो बुलाओगी, या पूरा मोहल्ला, या पूरा मोहल्ला बुला दोगी? सर किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं बुलाओगी। तो यहाँ पे देखो ये प्लस चार्ज है, तो इसके सामने जो अल्फा हाइड्रोजन है बस हमें उसी को काउंट करना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? अब तीसरा वाला बताओ। चलो ये तीसरा देखो, O है। अब बताओ ये यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा? A और B में से टिक लगा दो जरा, ये कहां से टूटना पसंद करेगा? 1 मिनट लेफ्ट है, आपको रिज्वाइन करना है। ओके निधि, इसके अलावा श्वेता और अंकित? सर के पास ये हो रही है। इन्होंने टिक लगाया वो सही है गलत है? के पास हाँ ये वाला सही है। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही लगा दिया उन्होंने, वेरी गुड। मैंने कहा था ये बॉन्ड कभी भी नहीं टूटेगा, जो बेंजामिन वाला बॉन्ड है वो कभी नहीं टूटता, बहुत मुश्किल से टूटता है। इसीलिए आप दोनों ने बिल्कुल सही आंसर बता दिया। देखो उसने चकराने के लिए दोनों तरफ रिंग बना दी ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, और यहाँ पे C डाल दिया। तो इसको तोड़ना आसान है,
इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, अब प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस वाला, और माइनस के पास जाएगा प्लस वाला। कंपाउंड बना दोगे। अब रिज्वाइन करना है सेम Yes, आईडी। sir. हाँ वेरी गुड। तो ये रिज्वाइन करो सेम आईडी। टाइम खत्म हो गया इसमें, रिज्वाइन सेम आईडी।